जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक राजा को अपने एक हाथी से विशेष प्यार था। एक युद्ध में राजा उसे हाथी पर बैठकर सवार होकर जाता था। हाथी की वजह से राजा ने कई युद्ध भी जीत लिए थे। जब हाथी बूढ़ा हो गया था तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया और उसकी देखरेख के विशेष व्यवस्था कर दी। सेवक सुबह शाम हाथी के खाने पीने का ध्यान रखते थे, लेकिन वह हाथी उदास रहने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वही दलदल में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी हाथी वहां से निकल नहीं पा रहा था। सबको ने हाथी को बाहर निकालने के लिए कोशिश बहुत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात राजा को मालूम हुई तो वह अपने मंत्री के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। राजा का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने राजा से तालाब के पास युद्ध के ढोल बजाने की अनुमति मांगी। राजा को इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन मंत्री पर भरोसा करके उन्होंने ढोल बजाने की अनुमति दे दी। इसके बाद कुछ ही देर में तालाब के युद्ध के ढोल बजने लगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो गया। कुछ ही देर में हाथी एकदम उठ गया और तुरंत ही तालाब से बाहर आकर राजा के पास आकर खड़ा हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले ये तालाब में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। उन्होंने मंत्री से इसकी वजह पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, यह हाथी आपके साथ युद्ध में जाता था, इस वजह से उसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया तो इसका उत्साह खत्म हो गया। ये निराश रहने लगा। लेकिन अभी जब हमने यह जैसा युद्ध वातावरण बनाया तो इसे लगा कि अब फिर से युद्ध में जाना है। इसका उत्साह फिर से लौट आया। ये तालाब से बाहर निकलने में सफल हो गया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में उत्साह बहुत ज़रूरी है। उत्साह से हमें बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उत्साह से ही निराशा दूर हो सकती है। ऊर्जा से ही हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखिए। आशा करती हूँ कि ये संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए और राधे राधे टाइप कीजिए। राधे राधे टाइप करने से हर समस्या दूर होती है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले संदेश में।